हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हम बात करेंगे नंबर फॉर्मेशन की। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं नंबर फॉर्मेशन। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये एक्चुअल में, ये नंबर फॉर्मेशन का। 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड विथ 0 1 2 3 4 5, ये डिजिट आपको दी गई है। अब इसके थ्रू हमें क्या करना है कि हमें नंबर्स फॉर्म करने हैं, 5 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं, ठीक है ना। अपने पास डिजिट्स कितनी है? अपने पास 6 डिजिट है, ठीक ना। तो पहली चीज़ तो ये है कि नंबर जो होना चाहिए वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से। इसमें हम रिपीट नहीं कर सकते, रिपीट नहीं करना है हमें, ठीक है ना। नेक्स्ट केस दिया हुआ है कि नंबर डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। अब इसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड है एंड रिपीटेशन अलाउड है। नंबर डिविजिबल बाय 5 है, इसमें भी रिपीटेशन नॉट अलाउड है एंड रिपीटेशन अलाउड है। नंबर डिविजिबल बाय 6, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चंस के थ्रू क्या होता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं आपके दिमाग में कि क्या क्या प्लान करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमें ये बेसिकली चीज़ें पता होनी चाहिए कि नंबर डिविजिबल बाय 3 का मतलब क्या होता है। नंबर डिविजिबल बाय 3 का मतलब ये हो जाता है कि नंबर डिविजिबल बाय 3 का मतलब होता है कि सम ऑफ डिजिट, पहला पॉइंट ये हो जाता है सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। अगर 3 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। इसको हम लोग ने लेक्चर 1 में किया हुआ है जब नंबर फॉर्मेशन की बात की हुई है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि नंबर अगर डिविजिबल बाय 4 है तो लास्ट 2 डिजिट, अदरवाइज क्या बोल सकते हैं, यूनिट एंड अ 10th प्लेस डिजिट, 10th एंड यूनिट प्लेस डिजिट, इसका जो पेयर बनता है वो होना चाहिए डिविजिबल बाय 4, या सिंपल सा है कि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। जैसे कि अगर नंबर लिखा है हमने 2 3 तो 4 4 होना चाहिए, ये डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। 2 3 2 4 हो सकता है, ठीक है ना। नंबर डिविजिबल बाय 5 के लिए बात जो होती है वो नंबर डिविजिबल बाय 5 का मतलब ये होता है कि यूनिट प्लेस कंटेन 0 और 5, दोनों में से कोई भी नंबर हो सकता है। एंड लास्ट केस है नंबर डिविजिबल बाय 6, तो नंबर डिविजिबल बाय 6 के लिए पहले आप क्या करना है कि डिविजिबल बाय 3 करना है, डिविजिबल बाय 3 करना है, देन बात करनी है डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। और डिविजिबल बाय 2 का मतलब होता है इवन नंबर। डिविजिबल बाय 2 का मतलब क्या होता है? इवन नंबर होता है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग प्लान कर लेंगे और चीज़ों को सॉल्व करेंगे, तो ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन। तो हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। हमें चाहिए नंबर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 चाहिए, नंबर डिविजिबल बाय 3 चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि हम इनसे 5 डिजिट को सेलेक्ट करेंगे। तो पहला काम क्या करेंगे, ग्रुप फॉर्म करेंगे, ग्रुप ऑफ 5 डिजिट, ग्रुप ऑफ 5 डिजिट whose sum is divisible by 3, ठीक है। तो हम 5 डिजिट का ग्रुप फॉर्म करेंगे जो कि डिविजिबल बाय 3 होगा। तो इसका बहुत बढ़िया तरीका ये होता है कि हम इसका पहले कंप्लीट सम कर लेते हैं। तो इसका सम जो होगा वो सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा 15, सम 15 आ गया। अब सम 15 आ गया है तो हम क्या करें, इसके लिए एक नंबर को या एक डिजिट को हटा देते हैं।
अब एक डिजिट को हटाएं, जो कि इससे अगर हम जीरो माइनस कर दें, मतलब जीरो को अगर हम हटा दें तो हमारे पास एक ग्रुप आ जाएगा 1 2 3 4 5 का। अब ये जो ग्रुप है इसका जो सम होगा वो ऑलवेज भी डिविजिबल बाय 3 होगा, क्योंकि इसका सम कितना है 15 है। ठीक है। अदरवाइज़ क्या हो सकता है, अदरवाइज़ ये हो सकता है कि हम जीरो की जगह पर हम 3 को हटा दें, 0 1 2 4 एंड 5। अब इसका सम देखा जाए तो इसका जो सम आएगा वो 12 आएगा। ठीक है ना। इसका सम कितना है, इसका सम है 15। तो ये डिविजिबल बाय दोनों ही 3 होंगे, दोनों ही डिविजिबल बाय 3 होंगे। अच्छा, और कोई ग्रुप बन सकता है क्या? नहीं, और कोई ग्रुप नहीं बन सकता, क्योंकि आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, 0 हटाने का और 3 आ जाएगा। अगर आप 1 हटाएंगे तो 1 हटाने पे 14 आएगा, वो डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। 2 हटाएंगे तो 13 आ जाएगा, 4 हटाएंगे 11 आएगा, और 5 हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक ना। तो जो वैल्यू आएगी, एक एक डिजिट हटा करके हमने सबको चेक कर लिया, और कोई केस नहीं बनता है। तो अब बात आती है कि भाई डिविजिबल बाय 3, तो अब इससे बनने वाले ठीक ना कितने नंबर्स होंगे, तो इससे बनने वाले नंबर्स देखते हैं। 5 डिजिट नंबर है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। आपको रिपीट नहीं करना है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। रिपीट नहीं करना है तो पहले प्लेस के लिए आपके पास 5 पेज, सेकंड के लिए कोई एक नंबर चला जाएगा यहाँ पर, तो सेकंड के लिए 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो टोटल 120 पेज आ जाएंगे। ओके, सेम में ना बात इसकी करते हैं। तो अदरवाइज के लिए क्या होता है, प्लस होता है। इसकी बात कर लेते हैं। 1 2 3 4, फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं आ सकता। 0 नहीं आएगा तो क्या आएंगे, इनमें से कोई एक नंबर आएगा। तो 4 नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी एक नंबर आएगा। एक नंबर यहाँ चला गया, एक नंबर यहाँ चला गया, तो मतलब सपोज कीजिए 2 यहाँ चला गया, 0 1 2 4 5, एक नंबर यहाँ चला गया। अब इस प्लेस के लिए 4 नंबर्स बचेंगे, एक और चला गया तो इस प्लेस के लिए 3 नंबर्स बचेंगे, इस प्लेस के लिए 2 और इस प्लेस के लिए 1। तो इसको अगर देखा जाए तो ये 96 आता है। तो टोटल मिला दिया जाए तो 216 नंबर्स बनते हैं। कितने बनते हैं, 216 केस बनते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो बहुत अच्छे से कीजिएगा क्वेश्चन, बहुत ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना। अब हमें बात करनी है कि इसके थ्रू बनने वाले जो नंबर्स हैं डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। और एक काम करेंगे, इसको डिविजिबल बाय 6 कर लेते, पहले डिविजिबल बाय 6 कर लेते, उसका फ़ायदा मिल जाता है। क्योंकि अभी हम लोगों ने पहले केस किया था कि पहला काम ये होना चाहिए कि डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3। तो डिविजिबल बाय 3 के लिए जो हमने नंबर्स का सिलेक्शन किया था वो नंबर्स हमारे पास आ गए थे 1 2 3 4 एंड 5। एक ग्रुप ये बन गया था। अदरवाइज एक ग्रुप बन सकता है 0 1 2 4 एंड 5, ये एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है ना। अब इन ग्रुप्स के थ्रू ये जितने भी नंबर्स बनेंगे वो सभी कैसे होंगे, वो सब 3 से डिविजिबल होंगे। अब 3 से डिविजिबिलिटी की बात होगी। अब बात करते हैं डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2। अब डिविजिबल बाय 2 के लिए क्या करना है, डिविजिबल बाय 2 के लिए हमें करना है कि जो नंबर्स हैं हमारे पास वो सारे के सारे नंबर्स इवन होने चाहिए। तो नंबर्स कैसे होने चाहिए, इवन नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि इवन नंबर्स क्या होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे। तो इवन नंबर का मतलब ये होता है कि यूनिट प्लेस कंटेन क्या हो सकते हैं, इवन नंबर्स हो सकते हैं, कंटेन 0 2 4 6 और 8। ठीक है ना। इनमें से कोई भी नंबर हो जाएगा। तो हमारे पास नंबर्स जो हैं वो ये हैं। ठीक ना। अब इसके थ्रू बनने वाले नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई अब यहाँ देखो 0 नहीं है, तो हमारे पास नंबर्स क्या हैं 1 2 3 4 5। अब इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास आइदर 2 होगा और 4 होगा। तो इस प्लेस को फिल करने का हमारे पास 2 तरीका है, कोई भी एक नंबर आ जाएगा। अब कोई एक नंबर यहाँ चला गया तो इस प्लेस को फिल करने के लिए कितने तरीके हैं, 4, क्योंकि एक नंबर यहाँ जा चुका है, इस प्लेस पर एक नंबर जा चुका है, तो इस प्लेस के लिए एक नंबर कम हो जाएगा।
अब बात करेंगे इस प्लेस के लिए। इस प्लेस के लिए कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। इस प्लेस के लिए 2 बचेंगे। इस प्लेस के लिए 1। तो टोटल काउंट किया जाए तो 12 4 जा 48 केस आएंगे। ठीक है, और बात करते हैं इसकी। अब दूसरा केस बच जाता है कि हमारे पास जो नंबर्स थे 0 0 1 2 4 एंड 5। अब इससे बनने वाले हमें क्या चाहिए? इवन नंबर्स चाहिए। तो इवन नंबर्स के लिए क्या होता है कि यूनिट प्लेस पर 0 हो सकता है। तो जब भी ऐसा केस आ जाए कि 0 इन्वॉल्व हो जाए किसी केस में, तो हम इसको 2 तरीके से करेंगे। हम लोग इसको हमेशा 2 तरीके से करेंगे, क्योंकि 0 आ गया ना, तो 0 की टेंशन नहीं लेनी अपने को। 0 को अलग तरीके से, ठीक ना। तो 0 को अलग तरीके से मतलब क्या? हमने एक काम किया, एक जगह 0 ले लिया और इसको हमने फिक्स कर लिया, क्योंकि हमारे पास इवन नंबर है तो यूनिट प्लेस पर क्या आ सकता है? यूनिट प्लेस पर हमारे पास आ सकता है 0 2 और 4 आ सकता है। तो एक केस ऐसा किया कि 0 वाला जो केस है ना, उसको हमने यहाँ पे फिक्स किया, ठीक है ना। अब 0 यहाँ आ गया, तो अब इसके पास फर्स्ट प्लेस के लिए 0 नहीं है। अब 0 नहीं है तो हम क्या ले सकते हैं? 1 2 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। तो इस प्लेस के लिए क्या आ गया? 4। अगले प्लेस के लिए 3 2 1। तो टोटल केस कितने बन जाएंगे? 24। अदरवाइज क्या हो सकता है? अदरवाइज हम इस केस में 2 4 लेते हैं, इस केस में 2 और 4 लेते हैं, तो यहाँ पे केस कितने आ जाएंगे? 2। अब हमें ये पता है कि यहाँ पर 0 यूज नहीं किया मैंने, तो फर्स्ट प्लेस के लिए देखो 2 और 4 में से कोई एक नंबर यूज होगा, तो एक नंबर चला गया यहाँ पर, एक नंबर ये चला गया, तो 0 बचा हुआ है। तो इस प्लेस पर कितने तरीके हो सकते हैं? 1 2 एंड 3 नंबर्स हो सकते हैं। अगले प्लेस के लिए भी कितने होंगे? 3 होंगे, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। तो टोटल केस अगर देखा जाए 9 4 जा 36, ठीक है ना। तो टोटल जो केस आएंगे आपके पास, टोटल केस कितने आ जाएंगे? 60 आ जाएंगे, ठीक है ना। और 60 और ये प्लस 48, ठीक है ना। तो अगर हम टोटल ऐड कर दें तो टोटल हमारे पास टोटल नंबर्स आएंगे 60 प्लस 48, तो हमारे पास आ जाएगा 108 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 6। ठीक है, यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई। अब बात करनी है क्या है? अब डिविजिबल बाई 5 की बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे 4 की, ठीक है। आसान होता है डिविजिबल बाई 5 के लिए। तो नंबर डिविजिबल बाई 5, नंबर डिविजिबल बाई 5 की बात कर लेते हैं। तो 5 के लिए क्या होना चाहिए कि यूनिट प्लेस पर है 0 और 5, ठीक है ना। तो नंबर्स हमारे पास थे 0 1 2 3 4 एंड 5। तो 0 इन्वॉल्व हो गया है, तो हम लोग 2 केस करेंगे। एक का यूनिट प्लेस 0 से फिल करेंगे, फिक्स करेंगे इसे। अदरवाइज क्या हो सकता है कि एक यूनिट प्लेस पर 5 फिक्स करेंगे। अब ये दोनों ही नंबर्स क्या होंगे? दोनों नंबर्स 5 से डिविजिबल होंगे, ठीक है ना। 1 2 3। अब 0 अगर फिक्स हो गया तो एक नंबर चला गया। अब इस प्लेस के लिए कितने नंबर्स आएंगे? 5 नंबर्स, ठीक है ना। अब 0 फिक्स हो चुका है, 0 चला गया। अब इस प्लेस के लिए 5 नंबर्स, एक नंबर हो गया। अब इस प्लेस के लिए 4, फिर 3, फिर 2, ठीक है ना। और ये तो 1 है ही, तो यहाँ पे आ गया 120 वेज। वैल्यू क्या आ जाएगी? 120 वेज आ जाएंगे। इस प्लेस पर 5 लिया तो 5 चला गया, यहाँ पर 5 गया, तो ये सारे नंबर्स बच जाएंगे। तो 0 के अलावा 4 नंबर्स आएंगे यहाँ पर, ठीक ना। अब कोई एक नंबर गया तो 0 तो बचा हुआ है, तो 0 2 3 4, तो यहाँ पे 4, फिर 3, फिर 2, और ये तो 1 है ही। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 96 आ जाएगी। टोटल केस कितने आएंगे? 120 प्लस 96 मतलब 216। तो करीब 216 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि 5 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। अब बात करनी है 4 से डिविजिबल की। अच्छा, रिपीटेशन अलाउड कर दिया जाए क्या इसमें? हाँ, रिपीटेशन अलाउड कर देते हैं। रिपीटेशन अगर अलाउड करेंगे तो फिर से वही केस देखिएगा, 0 यूनिट प्लेस पे आएगा। अदरवाइज क्या किया हम लोगों ने?
5 को यूनिट प्लेस पे लिया। हमारे पास नंबर्स क्या हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसको अलग अलग करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, क्योंकि 0 तो अभी भी फ्री रहेगा, तो इसको अलग से काम नहीं करते, ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे केसेस में क्या है कि 0 तो आप यूज़ कर लेंगे तब भी वो फ्री रहेगा, क्योंकि 0 वापस आ सकता है। तो 0 और 5 लास्ट प्लेस पे हमने किया, तो ये 2 वेज हो गए, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं आ सकता है, लेकिन कोई आ सकता है, सभी आ सकते हैं, तो 5 वेज। अब इस प्लेस पर 0 भी आ सकता है, तो इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है, मतलब 6, इस प्लेस पर भी 6, इस प्लेस पर भी 6, तो ये आएगा 10 × 6⁻³ आएगा, मतलब 2160। ये रिपीट का केस हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब बात करेंगे नंबर डिविजिबल बाई। हाँ, तो बेटा नंबर डिविजिबल बाई, नंबर डिविजिबल बाई 4, और किसका यूज़ करना है बेटा? यूज़ करना है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 का यूज़ करना है। ओके, और 4 डिजिट नंबर बनाना है, सॉरी 5 डिजिट नंबर, क्या बनाना है? 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। ओके, चलिए तो पेयर्स फॉर्म करते हैं, और रिपीटेशन अलाउड नहीं करेंगे अभी, इसके बाद रिपीट भी कर लेंगे, ठीक ना। ओके, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो 0 को स्टार्ट करते हैं, 0 के साथ पेयरिंग करते हैं। 0 1 के साथ नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं, 4। तो 0, 4 एक केस बन सकता है, ठीक ना। 0 के साथ और कोई केस नहीं बनेगा। अब 1 के साथ देखते हैं, 1 का 0 के साथ नहीं बनेगा। 1, 2 हाँ बनेगा, 1, 3 नहीं होगा, 1, 4 नहीं होगा, 1, 5 भी नहीं होगा। फिर 2 का 0 हो जाएगा, फिर 2, 4 हो जाएगा, ऐसे ही आपके पास 3, 2 आ जाएगा, देन 4, 0 आ जाएगा, और आएगा 5, 2। ये सारे पेयर्स बनेंगे जो कि आपके यूनिट और 10th प्लेस पर फिल करेंगे, ठीक है ना। अब हमें क्या बनाना है? 5 डिजिट नंबर बनाना है। अब 5 डिजिट नंबर में चीज़ों को ध्यान ये रखना है कि 5 डिजिट नंबर में हम फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस पे तो फिल करेंगे, लेकिन जो लास्ट 2 प्लेस हैं, ध्यान रखिएगा, ये 4th एंड 5th प्लेस है। ये कौन सी प्लेस है? 4th एंड 5th प्लेस। तो 4th प्लेस और 5th प्लेस पे ये जो नंबर्स हैं, ये डायरेक्ट एज इट इज़ हमें रखने हैं, ठीक है ना। तो ऐसे अगर देखे जाए तो हमारे पास 7 तरीके हैं, लेकिन जो 7 तरीके हैं उसमें से कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिसमें कि 0 इन्वॉल्व है, और जब 0 इन्वॉल्व होता है तो हम इसको 2 टाइप से सॉल्व कर लेते हैं। एक तो केस हम ऐसा करते हैं कि जिसमें 0 को एक साइड कर देते हैं, इस प्लेस पर हम 0 जो है उस नंबर को डालेंगे, मतलब इस प्लेस पर हम डालेंगे 04, अदरवाइज 20, अदरवाइज 40। मतलब हमारे पास इस प्लेस को फिल करने के लिए 3 वेज होंगे। ओके, इस प्लेस को फिल करने के लिए 3 वेज। अब हमें एक चीज़ पता हो गई है कि 0 जो नंबर है वो नंबर यूनिट और 10th प्लेस पर फिक्स हो चुका है। मतलब इस प्लेस के लिए अब आपके पास 0 तो नहीं है। अब 0 नहीं है तो 0 के साथ 2 नंबर हो गए, तो 2 नंबर तो गायब हो गए। हमारे पास नंबर्स क्या थे? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 0 गायब हो गया, 4 गायब हो गया मान लीजिए। तो इस प्लेस के लिए हमारे पास 4 वेज हैं, ठीक है ना। एक नंबर और चला गया, इस प्लेस के लिए 3 नंबर्स हैं और इस प्लेस के लिए 2 नंबर्स हैं। तो टोटल नंबर्स मिलेंगे 12 और 72, ठीक है। अदरवाइज केस क्या हो सकता है? अदरवाइज केस ऐसा हो सकता है कि 0 वाले केस को हम नहीं ले रहे हैं। इस प्लेस पर हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे 12 को फिल करेंगे, 24 हो सकता है, 32 हो सकता है, 52 हो सकता है। मतलब इस प्लेस पर हम 4 वेज रखते हैं। अब हमें इस केस में ये पता है कि 0 हमने यूज नहीं किया है,
ध्यान रखिएगा बेटा, ऐसे केसेस में जीरो बहुत प्रॉब्लम करता है। अब जीरो हमने यूज़ नहीं किया है तो इसका मतलब ये है कि हमने दो नंबर यूज़ किए हैं, दो नंबर यूज़ किए हैं। अब दो नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 एंड 5। हमने कोई दो नंबर यूज़ कर लिया, जैसे कि 32 यूज़ कर लिया। तो फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास कितने नंबर्स होंगे, 1 2 एंड 3, कि जीरो नहीं फिल कर सकते हैं। तो इस प्लेस के हमारे पास 3 वेज होंगे, ठीक है ना। एक नंबर यहाँ चला गया। अब ध्यान रखिएगा 3 नंबर जा चुके हैं। अब इस प्लेस के लिए कितने नंबर्स बचेंगे, 3 नंबर्स बचेंगे। और एक प्लेस बचा हुआ है, एक नंबर और चला गया है, इस प्लेस के लिए 2 नंबर्स, ठीक है ना। तो ये नंबर भी हमारे पास कितने आ जाएंगे, 72 आ जाएंगे। और टोटल का कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो 72 प्लस 72 केस बनेंगे और हमारे पास नंबर्स कितने आ जाएंगे, 144 केस बनेंगे, ठीक है। तो इस केस में हमने रिपीटेशन नहीं किया है। अब हम क्या कर लेते हैं, रिपीट अलाउड करते हैं, रिपीट अलाउड कर देते हैं। तो नंबर्स हमारे पास जो थे 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो रिपीटेशन के केस में हमारे पास 0 0 एक केस आ जाएगा जो यूनिट प्लेस और 10th प्लेस पे होगा। 0 के साथ 4 हो सकता है, 1 के साथ 2 होगा, ठीक है ना। 1 2 होगा, 1 4 नहीं होगा, 2 0 हो जाएगा, 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है ना। फिर 3 0 नहीं होगा, 3 1 नहीं होगा, 3 2 हो जाएगा, 3 3 नहीं हो सकता है, फिर 4 0 हो जाएगा, फिर 4 4 हो सकता है, एंड 5 2। तो बस 2 केस एक्स्ट्रा आ जाते हैं, 0 0 आ जाता है और एक 4 4 केस एक्स्ट्रा। अब रिपीटेशन अलाउड है तो अब हमें इसे अलग अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 तो ओपन रहेगा हमेशा। तो अब ध्यान रखना है, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस एंड दिस वन फोर्थ एंड 5th प्लेस। इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास टोटल 9 वेज हैं, कोई भी नंबर आ सकता है यहाँ पर। अब कोई 2 नंबर यहाँ चला गया, ठीक ना, तो 0 यहाँ आना नहीं है। तो 0 नहीं आएगा तो हमारे पास कोई भी 5 केस हो जाएंगे, तो 5 केस, ठीक ना। इसके लिए भी 5 केस और इसके लिए भी 5 केस, ठीक है ना, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो ये टोटल आ जाएगा 125 इंटू 9 केस, ठीक है ना। ये अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 9 5 जा 45, 4 हो गया, 108 हो गया, 108 4 12, 112, इतने वेज आ जाएंगे, ठीक है। ये रिपीटेशन अलाउड का केस था। तो आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।